प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ कुरिन्थी के पुस्तक को निकालिएगा। परमेश्वर के वचन को पहला कुरिन्थी अध्याय 15 और उसका वचन 54। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जय ने मृत्यु को निगल लिया। प्रभु के लोगों, एक जवान लड़का था। वो धावक था, दौड़ने वाला था और बहुत तन मन से वो दौड़ता था। जब दौड़ने की तैयारी होती, जब रेस होने वाला होता, मान लीजिए दिसंबर में कंपटीशन होता, तो वो कंपटीशन होने के 1.5-2 महीना पहले वो बहुत प्रैक्टिस करता। पर जब वो उस रेस में जाता था, वो हार जाता था, और हारने के कारण वो बहुत तनाव, बहुत डिप्रेशन में होता, बहुत निराश हो जाता, उसका मन टूट जाता। गांव के लोग, मोहल्ले के लोग, नगर के लोग उसकी तारीफ़ करते, बहुत परिश्रम करता, लेकिन वो हार जाता। 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने बार ऐसा हुआ और वो निराश हो गया। किसी ने उसे सलाह दी कि वो किसी गाइड, किसी कोच को ले ले, किसी के पास जाए और वहाँ ट्रेनिंग ले। तो उसने दूसरों की बात सुनकर उसने कोचिंग लिया। जब वो कोच के पास गया तो कोच ने उसे पूछा कि तुम इतना अच्छा दौड़ते हो, जीत क्यों नहीं पाते, क्या कारण है, कैसे तैयारी करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे करते जीवन बिताते हो। तो उसने सब कुछ बताया। तो जब उसने बताया तो कोच ने बात कहा कि मेरे बेटे, तुम दौड़ते अच्छा हो, तुम संयम अच्छा करते हो, तुम्हारा शरीर पर कंट्रोल बहुत अच्छा है, पर तुम में एक बहुत बड़ी गलती है। उस लड़के ने कहा, मुझ में क्या गलती, मैं तो सब कुछ करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। मैं दूसरों से देखता हूँ, टीवी चैनल में नाना प्रकार के संसाधनों से मैं सीखता हूँ, मैं क्या गलती कर रहा हूँ। उसने कहा, तुम गलती ये करते बेटे कि जब रेस शुरू होने वाला होता है, उसके 1.5-2 महीने पहले तुम प्रैक्टिस करते हो। ये प्रैक्टिस तुम्हें हमेशा करनी चाहिए। जब तुम उस दौड़ को 1.5-2 महीने पहले तैयारी करते हो तो तुम्हें बहुत ताकत लगाना, बहुत एनर्जी लगाना पड़ता है। पर जिस स्पीड से तुम दौड़ते हो, अगर ये स्पीड तुम साल भर दौड़ो, चाहे रेस हो ना हो, कंपटीशन हो ना हो, तो जब कंपटीशन होगा तो तुम बाकी अन्य खिलाड़ियों से बहुत आगे निकल जाओगे। ये बात उसके दिमाग में, जैसे उसने सुना, उसका दिमाग खुल गया। उसने कहा, सच बात है, मैं सारी प्रैक्टिस, सारा अभ्यास करता हूँ पर हार जाता हूँ। अब उसने क्या किया, उसने दिसंबर आने से 2 महीने प्रैक्टिस तो चालू किया, पर वो इस दिसंबर की तैयारी नहीं कर रहा था। वो अगले साल के दिसंबर, यानी अभी वो अक्टूबर महीने में है, फिर नवंबर और दिसंबर आएगा। उसने दौड़ना शुरू किया कोच के गाइडलाइन में, कोच के बताए अनुसार। पर अभी वो इसलिए नहीं दौड़ रहा कि इस दिसंबर में जीते, वो इसलिए दौड़ रहा है, इसमें तो मुझे हारना है, पर अगले साल का दिसंबर मैं फर्स्ट रहूँगा, मैं विजेता रहूँगा। उसने साल भर ठंडी, गर्मी, बरसात, सब जगह पर, सब दशा में, हर परिस्थिति में उसने अभ्यास किया, मानो वो तूफान के जैसा दौड़ता था। और जब बारी आई अगले साल का दिसंबर, इस साल हारा, लोग हंसे, लोगों ने ठट्ठा किया, मजाक किया, हो तुझसे नहीं हो पाएगा, तू बेकार है, तुझसे क्या होगा। पर अब इसने जब दौड़ा अगले साल, कि लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। बोले, क्या हो गया, क्या पा गया, क्या मिल गया। उस लड़के ने कुछ खास नहीं किया। जो अभ्यास वो आज कर रहा था, जो अभ्यास वो 2 महीना पहले करता, उसने कंटिन्यूएशन में कर दिया और वो विजेता बन गया। विजेता बनने में कोई बाधक नहीं, कोई शैतानी शक्ति नहीं, कोई अड़चन नहीं। वो स्वयं बाधक था, क्योंकि वो लड़ने से पहले, दौड़ से पहले जीतने का प्रयास करता था। उसने जीतने का प्रयास अब नहीं किया, उसने अपने देह पर काबू किया और उसे लगातार किया। बहुत सारे परिवार, मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इसलिए हार रहे हैं, बहुत सारे जवान इसलिए हार रहे हैं क्योंकि जब परीक्षा है, जब समस्या है, तब हम प्रार्थना में बैठते हैं। पर परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 वचन 41 में, प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु कई साल पहले वो चाहता है हमारे विषय में कि हम उस समय जाएं ही ना, और चले जाएं तो विजेता बनकर निकलें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु चाहता है आप विजेता बने, और उस विजय को पाने के लिए आपको बहुत पहले, सबसे पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए। बहुत पहले, यह तैयारी आज नहीं, कल नहीं, बहुत पहले होनी चाहिए, ताकि जब वो परीक्षा आए, आप आसानी से उसे पार कर लें। हालेलुया। गसमनी के बगीचे में यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं किया,
उसने तो अपनी सेवकाई में ही इतनी प्रार्थना की कि गतसमनी का बगीचा मानो आसान था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अनुग्रह दे रहा है, आपको और मुझसे बातें कर रहे हैं। ये समय जब ये वचन सुन रहे हैं, आपके हृदय में प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। प्रभु के लोगों, जरा सोचिए कि परमेश्वर का चुना हुआ एक राजा, हिजकिय्याह राजा, मरने पर था। मृत्यु मानो उसके चौखट में थी। परमेश्वर के नबी ने कहा तू मर ही जाएगा, बचेगा नहीं। यशायाह नबी की किताब निकालिए और उसके 38 अध्याय को पढ़िए। आप देखेंगे वो राजा जो प्रभु का भक्त है, संत है, रो रहा है, विलाप कर रहा है। और अब वो बिलक बिलक कर रोता है, प्रभु मैंने सच्चाई से, खराई से जीवन बिताया, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे चंगा कर, मुझे जीवन दान दे। और वो बिलक बिलक कर रोने लगा। और अब परमेश्वर के दास ने, प्रभु के आत्मा ने कहा परमेश्वर के दास से कि जाओ उसे कह दे वो 15 साल और जिंदा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। कहाँ गई मृत्यु, कहाँ गया वो हार? उस लड़के के अभ्यास ने उस हार को निगल लिया और अब वो विजेता बन गया। हिजकिय्याह राजा बिलक बिलक कर रोया। उसकी मृत्यु, उसकी हार अब जय और आनंद और महिमा में बदल गया है। अब राजमहल में शोक नहीं, आनंद का सुसमाचार है। हालेलुया। बहुत बार मैं और आप हारते हैं, कारण एक ही है। हमारे हिस्से में ऐसा लगता है कि प्रभु हार, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, आपको पहचानता हूँ, मैं वचन को पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं क्यों हार रहा हूँ? मेरी बेटी क्यों हार रही, मेरा बेटा क्यों हार रहा है, मेरे घर में क्यों ऐसा है? कारण एक ही है, हमने परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान नहीं दिया है। हमने अपने जीवन में प्रभु के लिए रास्ते नहीं खोले हैं। खिड़की, अगर छोटी सी खिड़की हो, मान के चलिए 1 बाई 1 छोटा सा खिड़की, उस खिड़की से बाहर देखें कितना दिखेगा? उतना ही ना जितना वो खिड़की है। पर वही व्यक्ति उसी घर के खिड़की के उस पार ना देख के दरवाजे से बाहर निकल के देखे या खिड़की से बाहर, तब उसे पता चलेगा ये दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी खूबसूरत है। हालेलुया। बहुत बार हमने अपने जीवन को, अपने विश्वास को मानो खिड़की में डाल के रखा है और हमें दिखाई नहीं दे रहा है। पर जब हम बाहर निकलेंगे, हम मसीह की महिमा को देख पाएंगे, उसके महान अनुग्रह को। प्रभु ने आपको और मेरे लिए बहुत अनुग्रह दिया, बहुत आशीष दी है। वो चाहता है कि हम जीतें, हम मृत्यु, नकारात्मक और निराशा के ऊपर में जयवंत हो जाएं, वो चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। वो आनंद, वो हिस्सा, वो महिमा, वो अनुग्रह आपका है। पर अंधकार की बातें, हमारे विचार नहीं चाहते कि हम उस आनंद, उस जय को प्राप्त करें। इसलिए आज प्रभु से कहें, खुदावंद ये मृत्यु, ये निराशा, ये अंधकार मेरे जीवन से चला जाए और तेरी रोशनी कार्य करे। सच में जब परमेश्वर अपने मुख के प्रकाश को आप पर चमकाएगा, आप तेजोमय हो जाएंगे। आप वो नहीं रहेंगे जो आज हैं, कुछ और हो जाएंगे। और प्रभु की महिमा को आप अपने लिए, अपनी बेटी बेटा, अपने घर परिवार के लिए देखेंगे। प्रभु की योजना महान है। उसने कहा मैं तुझे पूछ नहीं वरन सिर बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। उस आशीष को पाने के लिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना होगा। एक बीज जब सड़ता है, जब वो सड़ना चालू होता है, उसका स्वरूप बिगड़ जाता है। वो बीज वैसे नहीं है। आम की गुठली देखिए, जब वो सड़ता है, जब आप उस प्रोसेस के पास जाकर देखें तो आम की गुठली, बीज सब कुछ खराब, खत्म। पर थोड़े दिन अगर रुक जाएं तो उसमें से अंकुर निकलेगा और ऐसा कि एक बड़ा वृक्ष बन जाएगा। और जो गुठली आज मिट्टी के भीतर दफन हुई, वो तो गुठली था। कुछ साल रुकिए, फिर देखिए उस पेड़ में इतने आम, इतनी गुठलियाँ, इतनी महिमा। हालेलुया। तो आज हो सकता है, आज आप सड़ाहट के दौर से, बोझ और गुठली के दौर से अगर गुजर रहे हैं, विश्वास कीजिए प्रभु एक दिन महिमा के फलों से आपको भरेगा। हालेलुया। आइए दुआ करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक डिप्रेशन, तनाव, हर एक हार, हर एक मृत्यु, हर एक भय, प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर हो। इन्हें ब्लेस कर, आशीष दे और अपनी महिमा से भरपूर कर। प्यारे पिता, आपका वायदा है, आपने कहा है मैं तुझे पूछ नहीं वरन सिर बनाऊंगा। अपने वचन के अनुसार इन्हें ब्लेस करें, आशीष दें और अपनी महिमा से भरपूर करें। आपके अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद। सारी महिमा देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।